प्रधानमंत्री आज असम के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे और गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में भाजपा ने शिवसेना के 30 साल पुराने दबदबे को खत्म कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में राहुल गांधी आज पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने वायुसेना के लिए 114 नए राफेल विमानों की खरीद को मेक इन इंडिया के तहत मंजूरी दी। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया के 1 दशक पूरा होने पर युवा लीडर्स डायलॉग को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रहे हैं, जहां वे 20,000 बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। असम के काजीरंगा में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष कॉरिडोर का निर्माण शुरू। जयराम रमेश ने अर्थव्यवस्था के हम दो हमारे दो करण का आरोप लगाते हुए निजी निवेश में गिरावट पर चिंता जताई। सरकार अगले चरण के जीएसटी सुधारों के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र और इथियोपिया के बीच नील नदी जल विवाद सुलझाने की पेशकश की। ट्रंप प्रशासन ने गाजा में स्थायी शांति के लिए दूसरे चरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया। कनाडा ने अमेरिका से अलग हटकर चीन के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर ऐतिहासिक टैरिफ समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक संधि लागू हुई। ईरान में तनाव के बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना बना रहा है। 2 साल की गिरावट के बाद जर्मनी की जीडीपी में सुधार के संकेत। एलन मस्क ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए स्टारलिंक सेवा फ्री की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अर्थशास्त्रियों ने 2026 में वैश्विक मंदी की चेतावनी दी। अपराध और सुरक्षा की बड़ी खबरें। सिंगर बी प्राक से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, न देने पर जान से मारने की धमकी मिली। केरल के वायनाड में एक पड़ोसी ने नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंका, आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में सिगरेट के विवाद में सौतेले भाई ने भाई की जान ली। सीबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक के अधिकारियों सहित 18 लोगों को साइबर क्राइम में गिरफ्तार किया। तेलंगाना में जमीन धरणी पोर्टल घोटाले में 15 लोगों की गिरफ्तारी, 3.9 करोड़ का हेर फेर। ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति मामले में बीजेडी नेता के ठिकानों पर रेड। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से कई लोगों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ओडिशा के सुंदरगढ़ में गुटिया संघर्ष के बाद धारा 163 लागू। चीन के गुआंगडोंग प्रांत के एक स्कूल में 103 छात्र नोरोवायरस से संक्रमित। खेती और मौसम की बड़ी खबरें। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में पारा माइनस में पहुंचा, रेड अलर्ट जारी। 19 जनवरी से उत्तर भारत में बारिश और कोहरे की नई लहर की संभावना। कृषि क्षेत्र ने बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट स्मार्ट खेती के लिए फंड मांगा। तमिलनाडु के मदुरई में विश्व प्रसिद्ध जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन, सीएम स्टालिन शामिल हुए। अगले 48 घंटों में यूपी में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरने की चेतावनी। सरकार ने कृषि स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। खेल जगत की बड़ी खबरें। इंदौर में होने वाले निर्णायक मैच के लिए कुलदीप यादव और स्पिन रणनीति पर फोकस। वीनस विलियम्स 45 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी। अमेरिकी बॉक्सर जरवोंटा डेविस के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी। व्यापार की बड़ी खबरें। रुपया ऑल टाइम लो, भारतीय रुपया 50 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। चांदी का भाव 2.92 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। कार्स 24 कंपनी का रेवेन्यू 750 करोड़ के पार जाने की उम्मीद। एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच इन्फोसिस के शेयरों में तेजी देखी गई। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। तो जल्द मिलेंगे अगली ताज़ा खबरों में।